अमेरिका और ईरान ने शुक्रवार रात एक दूसरे के बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शनिवार तड़के बताया कि लगातार 7वीं रात किए गए हमलों में निगरानी साइट, मिलिट्री, लॉजिस्टिक, अंडरग्राउंड आर्म स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। हालांकि ईरान के जवाबी हमले में कई अमेरिकी सैनिक जख्मी हुए हैं। ताजा हालात क्या है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सीबीएस न्यूज को कई अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इस हफ्ते ईरान ने जॉर्डन में कम से कम 2 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। हालांकि घायल अमेरिकी सैनिक डिटेल अभी तक नहीं आई है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने शुक्रवार को दावा किया उन्होंने मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नए सिरे से हमले किए। IRGC ने सीरिया, कुवैत, ओमान, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद ठिकानों पर हमले का दावा किया। अमेरिकी अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कम से कम 2 जॉर्डन के ठिकानों पर हुए हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। किसी अमेरिकी या जॉर्डन के सैनिक की मौत की खबर नहीं है। घायल सैनिकों की संख्या और उनकी चोटों की गंभीरता के बारे में अभी साफ जानकारी नहीं है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अभी तक इन चोटों की पुष्टि नहीं की है और न ही इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी लड़ाकू विमान अक्सर जॉर्डन के सैन्य ठिकानों से उड़ान भरते हैं, लेकिन अमेरिका अपनी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी ठिकानों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करता है। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी, जॉर्डन में अमेरिका की मुख्य सैन्य उपस्थिति जो है वो देखने को मिल रही है एयरबेस पर मुजाफा सल्ती और जो रॉयल जार्डियन एयरफोर्स की बेस है, लेकिन अमेरिका ने इसे काफ़ी अपग्रेड और विस्तारित किया है। यहाँ अमेरिकी फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और सपोर्ट फोर्सेस तैनात रहते हैं और हाल के समय में इसे ईरान पर संभावित कार्रवाई के हब के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा टावर 22 नाम का एक छोटा आउटपोस्ट उत्तर पूर्वी जॉर्डन में सीरिया बॉर्डर के पास है। इसके अलावा प्रिंस हसन एयरबेस, किंग फैजल एयरबेस और कुछ अन्य ट्रेनिंग और बॉर्डर पोस्ट पर भी अमेरिकी सैनिक मौजूद है। कुल मिलाकर जॉर्डन में अमेरिका के लगभग 3 से 4 हजार सैनिक तैनात है। शनिवार और इससे पहले ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका से जुड़े 2 ठिकानों पर हमले किए। इनमें मुजाफा सल्ती एयरबेस और प्रिंस हसन एयरबेस शामिल है। ईरान के दावे के अनुसार बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से इन बेस पर हमला किया गया, जहां फाइटर जेट्स, कमांड सेंटर और ड्रोन हैंगर को निशाना बनाया गया। जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन अमेरिकी सैनिकों को चोटें पहुंची हैं। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत में कैंप अल उदेरी और अली अल सलेम एयरबेस, जॉर्डन में अल अजराक एयरबेस और बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के अनुसार इन हमलों में गोला बारूद के गोदाम, विमानों के शेल्टर, ईंधन भंडारण की जगह, मुख्यालय की इमारतें और रणनीतिक पुलों को निशाना बनाया गया। जॉर्डन स्थित अमेरिका का ये बेस IRGC ने अलग से दावा किया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने जॉर्डन के सॉल्टी एयरबेस पर तैनात अमेरिकी फाइटर जहाज़ों को निशाना बनाया। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट्स के जारी फुटेज में दिख रहा है कि जैसे ही मिसाइल बेस के पास पहुंचती हैं, कई MIM 104 पेट्रियट इंटरसेप्टर लॉन्च किए जाते हैं और इसके बाद कम से कम 2 बार टकराने जैसी घटनाएं होती हैं। यानी कि पेट्रियट इंटरसेप्टर ईरान की सभी मिसाइलों को रोकने के तेहरान ने दावा किया है। उसके जवाबी हमलों में अमेरिकी सैन्य हताहत हुए हैं। शुक्रवार को IRGC ने कहा कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी फाइटर जेट्स और हवा में ईंधन भरने वाले विमानों के साथ साथ कुवैत में अमेरिकी फोर्स और हिमार्स लॉन्चर को निशाना बनाया है, जिससे काफी संख्या में सैनिक हताहत हुए हैं और नुकसान पहुंचा। इस बीच जॉर्डन की सेना ने शनिवार को बताया कि उसने ईरान की 100 मिसाइलों को मार गिराया है और इससे में कोई हताहत नहीं हुआ है, न ही कोई नुकसान पहुंचा है। सेना ने एक बयान में कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के 10 मिसाइलों को रोका जो जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में घुस आई थी और देश के इलाकों को निशाना बना रही थी। इन्हें रोककर मार गिराया गया। ईरान के 46 लोग ताजा हमले में मारे हैं। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों में कम से कम 46 लोग मारे गए हैं और 400 से अधिक घायल हैं। तो फिलहाल ये हैं ताजा हालात और इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप हमें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप क्या कहेंगे इस युद्ध के बारे में, अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।